तो हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाली एक नवी कॉमिक जिसका नाम है, और ये कॉमिक का नाम है दैट वन इन माय क्लास। और ये कॉमिक सच में बहुत ही अच्छी है। आपको मैं इसके बीच को थोड़ा सी बताया तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये बंदा अपनी माँ के फोटो बदल देता है और लोगों के पास जाके शो करता है कि ये देखो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे फोन कर रही है, और क्यों? ताकि वो पॉपुलर हो सके। तो बिना वेस्ट करे टाइम शुरू करते हैं। तो हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से लड़के बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा कहते हैं टीचर ने तुमको ड्यूटी करने की दी थी लास्ट नाइट, और ऐसी कुछ भी बात चालू होती है। और हमें दिखाया जाता है क्लास 2-5 में। और अगर पहले हम देखेंगे तो ऑर्डिनरी क्लास है, लेकिन अगर हम इसको बीच में देखेंगे तो हमें बहुत सी तरीके से लोग दिखेंगे। जैसे कि दोस्त जो प्रेटेंड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा टफ है, और जैसे दूसरा बंदा जो प्रेटेंड करता है कि वो मतलब बहुत ही ज्यादा केयरिंग है और स्वीट है, जो हर चीज में हाँ या मना करता है। और ऐसे भी दोस्त होते हैं स्कूल में, तुमने देखा होगा ना, जो अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, उनको बाहर झक माराने जाए लेकिन उनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कॉमन पॉइंट वहाँ पे आता है जहाँ पर अच्छी बात है या नहीं, लेकिन वो भी बंदे होते हैं टिपिकल अटेंशन अल्फा मेल, जो कि बाहर तो कुछ नहीं होते, घर पे आके अपनी रोक जमाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, यहाँ पे हमें अपने हीरो दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को चिल्ला रहा होता है और कह रहा है कि मैंने तुझे धोने के लिए मना किया था, और उसकी माँ उससे माफी मांगती है। और दूसरी सीन दिखाया जाता है जब वो गेमिंग कर रहा होता है, उसकी माँ आती उसे कहती है खाना खा लो बेटा, और उसका बेटा चिल्लाता है कि मैंने तुमको मना किया था ना मेरे रूम में नहीं आने का। दरअसल ये पूरा का पूरा पीस ऑफ शिट है। और बाहर ये बंदा अपने आप दूसरे बंदों से कंपेयर करते रहता, जैसे कि बस दूसरे अपने साथ लेके साथ जा रहा था, और वो दोनों कुछ न कुछ बात कर रहे थे, और उसे देख के कहता है कि मैं उससे बेटर हूँ। और वो मतलब बहुत ही ज्यादा शातिर था, जैसे कि वो कमजोरों को तो धोप जमाता था, कोई उससे टकरा गया तो, और लेकिन उससे सिचुएशन को जज करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। कोई अपन से ताकतवर है तो उससे बच के निकल जाता था, और वो पूरी तरीके शो ऑफ करते रहता था। जैसे कि एक बार तो वो अपने मतलब फोन चला रहा था, एक साथ आ रहा उससे पूछा है तो वो बताता है कि हाँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड है और मैं उनसे बात करते रहता हूँ। और इसी तरीके से वो बहुत से बुली लोग के साथ रहने लग जाते हैं। और हमें अपने हीरो का नाम भी दिखाया जाता है जिसका नाम है जा सोंग। और वो तो मतलब बुली लोग के साथ रहने लग जाता है, और वो अपने आप उन सबका पार्ट मांगने लग जाता है। और हमें फिर सीन दिखाया जाता है, एक बुली अपनी कहानी बता रहा है कि वो लड़के के साथ ऐसा कर रहा था, वो चिल्ला रही थी, वो रोने लग रही थी। और अपना हीरो सोचता है कि मैंने कभी भी किसी लड़की को टच नहीं किया है, लेकिन वो शो अप करने के चक्कर में उससे बोल देता है कि तुम्हें थोड़ा सी मजे लेने हुए उससे, और वो उसे देखे हंसने लग जाता है। तो फिर वो बुली उससे पूछता है तुम क्या देखे हंस रहे हो? वो फिर भी नहीं रोका, वो कहता है कि तुम सीरियस हो, तुम्हें उससे मजे लेने चाहिए थे। लेकिन अब बुली को गुस्सा आने लग जाता है, वो आखिर कान को उसे कहता है कि मैंने तुमसे पूछा ये फनी है। और वो फिर वो सिर झुका लेता है कि वो उसको अच्छी तरीके से मानता है, जानता है अगर उसने मुंह खोला तो पिटेगा, और उससे माफी मांगने लग जाता है। लेकिन वो बुली उसके कंधे पे हाथ रखे कहता है कि मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक ही कर रहा था, मैं बोर हो गया हूँ। क्या तुमने कभी किसी लड़की का नंबर मांगा है? वो इसी तरीके से बात करने लग जाते हैं, और वो कहते हैं लड़की लोग का नंबर मांगता, हाँ मैं तो इसके अंदर रिस्वार्ड हूँ। फिर वो बंदा कहता है कि हाँ देखो एक लड़की जा रही है, तुम उसका नंबर मांग लो। और भी कहता है कि अभी उसके साथ अलग कहता है हाँ फिर मैं मजाक कर रहा हूँ, और उसे उसका नंबर लाने के लिए भिजा देता है। और फिर अपना हीरो देखा, मैंने कभी भी किसी लड़की का नंबर नहीं मांगा है, लेकिन मैं को जाकर उससे मांग लूंगा, था बुरा हो सकता है। और हमें लड़की सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी धुन में जा रही है मोबाइल चलाते हुए, और अपनी हीरो की फट हो रही है, लेकिन वो अगर नहीं बताएगा तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो लड़के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, क्या प्लीज तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? लड़की पहले वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे क्या तुम मेरे से नंबर मांग रहे हो? और अपना हीरो कहता है कि हाँ। और अपना हीरो देखा है कि वो डर रही है, तो फिर वो मतलब बहुत जमाने लग जाता है और उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। पहले अपने हीरो को तो लगता है कि वो नंबर नहीं दिया, वो जैसे रिजेक्टरी में जाके बोल दिया कि उसने नहीं दी, बस इसी में कोई बहाना लगा दो, लेकिन वो लड़की नंबर देने लग जाती है। और ये देख अपना हीरो एकदम हैरान हो जाता है और उसका नंबर ले लेता है। और उसका नंबर लेने के बाद उसे मैसेज करने लग जाता है। वो घर पे मतलब वो करने के बाद वो घर पे जाता है और उसे मैसेज करने लग जाता है। पहले तो मतलब वो लड़की तो कुछ मतलब इलाज नहीं देती, और अपने हीरो सोचते है कि मैं एक बार फिर से बच गया। इससे पहले मतलब कभी जिंदगी में से किसी लड़की से बात नहीं किया है, उसे पहली बार नंबर मिला। इससे पहले भी उसने मतलब बात किया था जैसे लड़की समझता था गेम में, और उससे शादी करने के लिए पूछता है, लेकिन वो बता देता है कि मैं एक लड़का हूँ। फिर इससे अपने हीरो का मतलब जब से प्यार से विश्वास उठ गया है, और वो उसे लड़की का नंबर मांगा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सर पे मैसेज आ जाता है, तो वो देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। वो लड़की कहती है कि मुझे जस्ट अपने क्राइम स्कूल से वापस आई हूँ, तो मुझे तुम्हारा रिप्लाई नहीं करते, उससे माफी मांगती है। और अपने हीरो भी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं भी घर पे अभी भी पहुंचा हूँ। और अपना लौंडा पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा था तो बहुत ही ज्यादा खुशा, और वो वहाँ पे चैटिंग करने लग जाता है, और वो स्कूल जाते जाते भी चैटिंग कर रहा है। और जब उसके दोस्त लोग देख लेते हैं ना, तो पूछते क्या वही लड़के तुम जिससे बात कर रहे थे वो मतलब नर्डी टाइप, तो सब मतलब उसके ऊपर हंसने लग जाते हो, कहते हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा अगली है। छूते लोग उसको अगली बोल रहे, मेरे साथ तुम सबके मुंह देख लो एक बार जाके। लेकिन लेकिन
लेकिन अपना हीरो यहाँ पे क्या करे, तुम्हें क्या लगता है? वो हार नहीं मानेगा और वो अभी भी प्रेटेंड करना चालू रखेगा और कहता क्या मैंने उसे सिर्फ ऐसे ही रखा टाइम पास के लिए। फिर दूसरे बंदे भी उसकी टांग खींचने लग जाते हैं, तुम तब तो बैड बॉय वाला एटीट्यूड दे रहे हो। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि आज हमारे हीरो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। तुम्हें क्या लगता है इंपॉर्टेंट डे क्या हुआ इसकी जिंदगी में, लाइफ में? ये जा रहा है चूतिया बुली लोग के मतलब गैंग में, दरअसल वो कुछ करते भी नहीं, सिर्फ पार्क में बैठे रहते हैं, लेकिन ये चूते के ये इंपॉर्टेंट डे है ताकि वो बुली लोग के साथ रह पाएगा और लोगों को लगेगा कि ये भी एक बैड बॉय है। और वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे देखने लगता है, वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम है गो अनाबी। मैं अगर सही से नाम ले रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं। तो गो अनाबी जो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, वहाँ पे मतलब दूसरे लोग उससे पूछे भी है तुम मेरे साथ ड्रंक पे चलेगी, मतलब कोई पीने पाने की, और वो उससे मना कर देती है, कहती है बेवकूफ तुम मुंह बंद करो और निकल ले यहाँ से। और अपना हीरो उसे पहली बार देखने के साथ उसे प्यार हो गया और वो सोच रहा है कि ये सुंदरे तो नहीं है। सुंदरे मेरे हिसाब से जो गुस्सा दिखाती है लेकिन वो अंदर से नरम होती है वैसा। लेकिन थोड़ी देर में अपने हीरो को समझ में आ जाता है कि उसके ऊपर तो कोई भी ध्यान भी नहीं दे रहा है, लेकिन अपना बंदा हार नहीं मानेगा और वो कुछ लोगों को बात करते सोचा है कि लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी बात में घुसने लग जाते हैं। कहते हैं कि मेरे पास भी बहुत सारी लड़की के लोग हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो मुझे बहुत ऐसे चलते रहते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। और अपने बंदे की बात सुनिए, किसी को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे इग्नोर मार के अपने आप बात करने चालू कर रहे होते हैं। लेकिन अपने बंदे के साथ जो उसे लिहाज पे लेके आया था वो अपने बंदे की टांग नीचे खींचने लग जाते हैं जाके वो ऊपर बढ़ जाए। और वो कहते हैं कि इसके पास एक नर्डे लड़की का नंबर है जो कि उससे बात करता है, वो उससे प्यार करने लग जाता है। अपने हीरो को सुनकर बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है और वो सोचता है कि ये बंदा खुद ऊपर बढ़ने के चक्कर में मुझे नीचे गिरा रहा है, अब मेरे पास कुछ चारा नहीं बचा है, अब मुझे अपना ट्रम्प कार्ड खेलना ही पड़ेगा। तो वो अपने फोन की नोटिफिकेशन पूरी बढ़ा देता है अजय। फिर वो वहाँ पे उससे बार बार मैसेज आने लग जाते हैं। तो फिर वो अपने साथ वाला बंदे कहता है कि क्या तुम्हें वही लड़की का मैसेज आ रहा है? अपना हीरो कहता है कि वो लड़की नहीं, दूसरी है जिससे बाद में मिला था। और काली शर्ट वाला बंदा उससे फोन ले लेता है, कहता है कि मुझे बताओ, मेरे को मालूम है वो अगली होगी। और वो देखता है तो फोटो, वो तो एक खूबसूरत लड़की को कहते हैं कि तो ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें इसका नंबर कैसे मिला? वो उससे नंबर फोन ले लेता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझसे ऐसे ही मिला था। और फिर ये देखिए तो सभी लोग का अटेंशन इस पर आने लग जाता है कि ये बंदा क्या जोकरगिरी कर रहा है। और तुम्हें क्या लगता है लड़की का नंबर कौन होगा? मैंने जैसे कि आप शुरुआत में बताया था, ये भोसड़े वाले ने अपनी माँ के नंबर के ऊपर एक फोटो ले लिया था और कहा था कि लगा लो, ताकि वो रोला बना पाए कि उसके पास भी बहुत सारी लड़की है, वो झूठ बोलता है ना, वो उसको झूठ पे लगा रहे। और उसने ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं लगाया ले क्योंकि शक नहीं होने होना। और ये देख के काली सडाले बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो। अब वो घर पे आ जाता है और सोचता है कि मैं सब करने के बाद भी बहुत ही अंदर से बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। सबको पता है कि मेरे पास बहुत सी लड़कियां हैं लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तभी उसको लड़की का मैसेज आने लग जाता है जो कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने आ लेते। मैंने से स्कूल फिनिश करके जैसे ही अब मैं नहा धो के निकली हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। अब अपना लड़का सोचने लग जाता है कि लेकिन कुछ भी हो जाए जिंदगी में एक ही बार प्यार होता है और मेरा पहला प्यार ये है। तभी उसे वो काली सड़ालिया नंबर आता है, वो कहता है कि गो अनाबी तुमसे बात करना चाहती है। और फिर वो उसे ग्रुप चैट में ले लेता है और वो उसे निकाल देते हैं। तो अब पहला चैप्टर खत्म। तो अनाबी को उसके ऊपर मैसेज आता है जो कि कहती है कि हाय। और अपना बंदा सोचने लगता है मेरी 18 साल की उम्र में अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपना बंदे को मतलब लड़की का नंबर सामने से आके मिला है तो वो सोचने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ, शायद वो लड़की मेरे प्यार में पड़ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। अगर अना भी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, मेरा मतलब स्टेटस पूरी तरीके से बदल जाएगा, सब मेरी बात सुनेंगे, सब मेरा कहना मानेंगे और मैं बहुत ही ज्यादा मतलब ताकतवर महसूस करूंगा, मेरे को फिर जरूरत नहीं रहेगी किसी की भी। मैं अपने बच्चे, और वो अभी चूती ने अपनी तक उसके बच्चे का नाम भी सोचना चालू कर दिया। मैंने मेरे और अनाबी के बीच का नाम क्या रखना ना, लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। किंग जो जिससे लड़की का उसने नंबर लिया था प्लेन लड़की का, वो सोचने लग जाते हैं क्या ये भी लड़के, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, अगर मैं किसी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। अरे बंदा सोचने लग जाता है कि जब दोनों ने मतलब उसका प्रपोजल ले रहे किसी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइज करने लग जाता है। वो एक नोट बनाता है जिसके अंदर वो दोनों की तरफ लिखा है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बनाने से क्या मिलेगा। किंग जोसू जैसे वो बना लेते हैं तो मैं आपको लगा देता हूँ। और वो दोनों का कराने के बाद वो सोचे कि मुझे अनाबी की गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। और फिर अगले दिन क्लास के बाहर वो बहुत ही ज्यादा मैसेज करने लग जाता है। पहली बार वो समझ में नहीं आया चूतिया लोग को फोन लाने कौन देता है स्कूल के अंदर, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता था। और वो बात करने लग जाते हैं और वो उसके दोस्तों उससे पूछेगा तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम नर्ड लड़की से बात कर रहे हो? वो बंदा कहते हैं हाँ मैं उससे बात कर रहा हूँ लेकिन और किसी और से बात कर रहा हूँ, किसी और वो उनको फोन दिखा देता है जो कि गो अनाबी। और ये देख के सब फट के आ जाती है, बोलती है तेरे पास उसका नंबर कहाँ से आ गया? वो हंसने लग जाते हैं कि तुम बेवकूफ मुझे क्या समझ रहे हो। अरे इन लोग बात ही करने लग जाते हैं कि तुम अपना खुद का आराम बनाने प्लानिंग तो नहीं
कर रहे हो, तभी वहाँ पर काले टी शर्ट वाला लड़का आ जाता है। मैंने इसका नाम काले टी शर्ट वाला लड़का क्यों रखा, तो मालूम है तो हमेशा काले टी शर्ट पहने रहता है। वो आगे पूछे क्या चालू है, तो सब साथ वाले बंदे कहते हैं कि इसके पास अनाबी का नंबर और इससे बात कर रहा है। फिर काले टी शर्ट वाला बंदा कहता है कि मैंने उसे नंबर दिया था, तुम्हें क्या पता। और फिर वो उसको मुंडी पलटाया कहते हैं लेकिन तुम्हें कुछ एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अपना बंदा कहते हैं मैं सिर्फ उससे कैजुअली चैट कर रहा हूँ। और वो सोचने लग जाता है मुझसे जेलस हो रहे हैं और उससे बात करने लग जाता है। और फिर वो सिर्फ वहीं पे कट होता है, वो घर जाने लग जाता है और सोचता है कि सब चीज तो बहुत ही अच्छी चालू है मेरी जिंदगी में। और वो फिर निकालता है जीसू जिसने अपनी प्रोफाइल फोटो बदल दी होती है। तो सोच रहा है कि जो लड़की प्यार में पड़ जाती है वो अपना प्रोफाइल पिक्चर पे बदल देती है। ये किसी तरीके का लब गुरु है, बहुत ज्यादा किताबें यूट्यूब पे पढ़ा रिसर्च करके रखा है, सब तरीके के बारे मालूम है। और वो फिर अनाबी को मतलब मैसेज करने लग जाता है। और वो कितना भी मैसेज करता है अनाबी है ना एकदम उसका शॉर्ट रिप्लाई ये रिप्लाई नहीं देने लग जाती है। और इसे देख देख के अपने बंदे का माथा खराब होने लग जाता है। और कहते हैं कि मैं यहाँ पे सीरियसली पसंद कर रहा हूँ और ये मेरा रिप्लाई नहीं दे रही है। तो कहता है कि मेरे पास इसका भी एक तरीका है, पुश एंड पुल टेक्निक। जैसे पहले उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन दो, फिर उसे अटेंशन देना बंद कर दो और फिर वो मैसेज देगा और वो हट जाते हैं छोटा मैसेज। और थोड़ी देर बाद वो देखा तो उसने रीड कर ली होती है, लेकिन अपना बंदा ऐसा प्रिटेंड करेगा कि उसने देखा ही नहीं। और वो फिर वो फोन रख के घर पे चल जाता है। और वो मतलब रात हो जाती है, वो रिग्रेट करने लग जाता है चला उसने मेरा मैसेज पढ़ी लेकिन मुझे मैसेज नहीं थी। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है। वो सोचता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। और वो मतलब अपनी प्रोफाइल पे ना लिखने लग जाता है कि तुमने मुझे बेटर ट्रीट करना था लेकिन अब मैं छोड़ दिया, कोई यूज नहीं। ऐसा करने के बाद वो मतलब अब उसे अनाबी को ब्लॉक ही करने वाला था, लेकिन कुछ देर बाद वो अनाबी को ब्लॉक ही करने वाला था। जैसे उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखता है उसे देखते ही रह जाता है और सोचता है कि क्या कर सकते हैं, मुझे जरूरत है इसकी। और वो उसको मैसेज भेजता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। और अपना हीरो जीसू को मैसेज करता है कि मुझे ये बारे में ठीक नहीं लग रहा है और हमें अभी बात नहीं करनी चाहिए। और जीसू कहती है कि मैं तो आखिरी बार तुम्हारे साथ आना चाहती थी लेकिन अब तुम यही कह रहे हो तो यही ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। और अपना हीरो सोचने लग जाता है कि ये लड़की कितनी काइंड है जिसे मैंने खत्म करने के लिए कहा दिया है लेकिन उसके बाद भी ये मेरे बारे में इतना सोच रही है। लेकिन अब कुछ नहीं सका, ग्रेट चॉइस का तो कुछ ना कुछ करना पड़ता। लेकिन ग्रेट चॉइस अभी तेरी गांड में बम्बू लगने वाला है, देख ले बेटा। और फिर फाइनली अपना हीरो ने अनाबी को डेट के लिए पूछ लिया है और वो पूरी तरीके से मतलब प्लानिंग बना के चल गया। और अपने हीरो ने अनाबी को मैसेज किया कि मैं यहाँ पे खड़े लो, तुम वहाँ पे आ जाओ। और उसने पूरी तरीके से सोच भी लिया उसे क्या करना चाहिए। जैसे वो अनाबी से मिले वो पहले उसे कहेगा तुम डिफरेंट दिख रही हो और अनाबी कहेगी तुमने नोटिस कर लिया। और दूसरी ट्रिक भी उसके बाद हल्का से उसको टीज करो। और तीसरी भी है कि डायरेक्ट मतलब उससे अनडायरेक्ट कंफर्मेशन मांगो, जैसे उसे कुछ भी हिंट देना है जैसे अपन यहाँ कर क्या रहे हैं। और इसी तरीके से मतलब रात भर अपने दोस्त को लगी थी मेहनत रिसर्च करने में। और फिर वहाँ पे फाइनली अनाबी आ चुकी है और वो उसे देख देखी रह जाता है और सोचते कितनी खूबसूरत लग रही है। और अनाबी वहाँ पे पहुंची पूछती है तुमने यहाँ पे मुझे अचानक सिखाया क्यों बुलाया और तुम अकेले, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है। और इसकी देख के पढ़ने लग जाती है और वो अपना हीरो उसने रात भर जो मेहनत की है वो उसे करने लग जाता है। कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रही हो। और अनाबी कुछ भी बात नहीं कहती, तो कहती है सीधा पॉइंट पे मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा हो। देखते साथ में हीरो की पूरी दुनिया खत्म। और भेज मैसेज इसको जीसू को और मैसेज भेज। और अपना हीरो पूछेगा बॉयफ्रेंड तुम्हें पता है नहीं, तो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताती लग जाती है कि यहाँ का मतलब वो सबसे बड़ा मतलब बॉस है। अपने हीरो सोचिए उसके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं नीचे से लोगों ऊपर तक। और वो उससे पूछने लग जाएगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुमने मेरे से कॉन्टेक्ट क्यों मांगा। और अना भी कह देती है कि तुम क्योंकि बहुत ज्यादा फनी थे। और अपने हीरो सोचते हैं जोकर, हम जोकर समझ के मुझसे बात करने लग गई और वो इसी बारे में सोचने लग गए अब मैं क्या करूँ। ब्रेकिंग जीसू के साथ मेरे को बात बंद नहीं करनी चाहिए थी। और अना भी कुछ उसका मुझे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो ना, कि तुमने मेरे साले में मेरे बारे में कुछ गलत बात नहीं की है ना, कि मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे बारे में बुरी बात करे। और अपने हीरो को बात याद आने लग जाती है कि मैंने लोग को बता तो दिया था और उसकी फटी के हाथ में आने लग जाती है। और कहता है कि नहीं 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 मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी बात नहीं किया। और अना भी उससे फिर धमके हुए भरे बात में कहने लग जाती है कि तुमने सच में मेरे बारे में कुछ बात नहीं किया था। और अब अपने हीरो क्या करेगा उसके बाद, और वो वही करता है जो हमसे करते रहे, वो एकदम जिंदा झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैंने इस बारे में कुछ भी बात नहीं किया था। और अना भी कहती है कि कुछ भी हो मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। और वो मतलब वो मोटा काली टी शर्ट वाला जिसका नाम था जिसका नाम था चिंगमिन, वो कहता है कि तुम क्या बिजी हो। नहीं वो बताता है, और वो बताता है कि नहीं मैं बस गेम खेल रहा हूँ। और वो बताती है कि वो फनी लड़का तुम्हें याद है तुमने जिसको लेके आए थे। हाँ मुझे याद है। वो कहता है कि और वो उससे पूछेगा उसने मेरे बारे में कुछ भी कहा है। और अपने हीरो की फट के चार होने लग जाती है, लेकिन वो वहां से कह देता है कि उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा था। और वो फिर फोन काट देती है, कहती है कि चलो फिर हम बाद में मिलते हैं, उसे बोल के चल जाती है। और अपना हीरो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सामने तो कुछ काट नहीं सकता। घर पे आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते इतना सब कुछ है और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन अब मुझे घर लड़की की जरूरत है। और वो मतलब फोन काट देते हैं।
और अपना हीरो जहाँ पे उसके पास अनाबी नहीं बची है तो जीसू को कांटेक्ट करता है और कहता है कि हे जीसू। और उधर से किंग जीसू कहते हैं कि अब मुझे तुमसे बात नहीं कहती करनी है। और अपने हीरो की अब देख एकदम खतरनाक फट जाती है और उसको बोलती है कि अब ये कमीनी भी मेरे साथ बात नहीं करना चाहती है, लेकिन 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 अब मुझे कुछ नहीं करना है। फिर अगले दिन स्कूल में अपना हीरो बहुत ही ज्यादा मुंह लटकाए हुआ होता है, तो सब उससे मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तुम ऐसा क्यों, क्या तो कोई लड़की ने तुम्हें डंप तो नहीं कर दिया। और सभी उसका मतलब हंसी लेने लग जाती है, कमीना आखिरकार फाइनली डंप हो गया। और वो मिंग मिंग जो उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चेयर अप करता हूँ। और उसे वहीं पे लेके जाता है वो रात में जहाँ पे बहुत सारे ब्यूली थे और वहाँ पे सब अपना अपना लगे हुए होते हैं। और वहाँ पे अनाबी भी लोगों के साथ बात कर रही है, एक लड़का उसे परेशान कर रहा है, उसे हटाल देती है वो। और वो उसे अपने हीरो को देखती है और अपने हीरो से बात करने के लिए चल जाती है और उससे बात करने लग जाती है। कहती है कि तुम्हारे पास कोई अच्छी स्टोरी है फनी। दरअसल वो अपने जोकर पे हंस रही होती है। अपना हीरो सोचता है कि मुझे क्लॉन समझ रही है, तो अपना हीरो से कह देता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। और ये देख के सबकी फट के हाथ में आ जाती है, ये लड़का पागल तो नहीं है, बकवास कर रहा है। और अनाबी बसी बातें जाननी रहती है, कहती है तुम्हें अचानक से क्या हो गया हंसते हुए। तो अपना हीरो कहता है कि अगर तुम्हें कहीं हंसने का तो जाए कोई यूट्यूब वूट्यूब की वीडियो देखो, तुम मुझे क्या परेशान कर रहे हो। अब तुम एक डिक्टेटर कैसे मुझे परेशान बंद करना बंद करो और यहाँ से निकल लो। और सभी लोग यहाँ पे बात करने लग जाते हैं कि अनाबी की बस्तरी करा रहा है, ये कौन है, समझ नहीं आता कि कौन है, सला पागल तो नहीं हो गया। मतलब कोई भी मतलब गैंग का बॉस होता है उसकी परेशानी करे तो सारे समझते ना वैसे ही। और अनाबी कहती है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा, तुम मेरे हिसाब से तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ। और अपना हीरो सोचता है वार्निंग, मैं तो एक अल्फा मेल हूँ, मैं लड़की लोग की मतलब जो भी इज्जत नहीं करते ना वैसे रहने वाला हूँ, क्योंकि उसका लड़के लोग के साथ घुल मिल के रहने का सपना तो गया, वो मतलब उनसे दूर दूर रहने वाला है। तो उससे उंगली बताता है, कहता है कि माशुदा तेरी। और ये देख के सभी फटके हाथ में आ जाती है। और उसने जिसने लाया था उसकी काली लेदर उसकी फटके हाथ में आ जाती है, बोलते है कमीना क्या कर रहा है। लेकिन 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 उसके पीछे आ जाता है इस पूरे एरिया का बॉस, जो कि होता है अनाबी का बॉयफ्रेंड। और अनाबी उससे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हो, कहती है कि तुम आ गए। और अनाबी के बॉयफ्रेंड को देख के अपने हीरो के फटके हाथ में आ गए, इससे क्या होने आगे क्या होने लगा समझ गए हो। और हमें दिखाया जाता है और वो बहुत ही ज्यादा मार खाने के बाद अपना हीरो कहे वो परेशान कर रहे हो, उससे कहे पूछे कि तुम कौन हो। और अपना हीरो बताते कि मैं तो क्रैश हूँ, मेरे ऊपर ध्यान मत दो प्लीज। और सभी लोग आज हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि कमीना कितनी जल्दी से अपनी हसीन बदल रहा है, जैसे जैसे कुछ करा ही नहीं। और वहाँ पे अनाबी अपने हीरो की तरफ सपोर्ट लेते हुए कहते हैं छोड़ दो, परेशान मत करो। लेकिन भाई यही कहना उसका बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है अपने हीरो को। वो उसे परेशान कर रहा था, उसे छोड़ने के लिए कहती है। और वो बोलते है कि ये पीटी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, अगर मुझे मारने का तो मार लो लेकिन पीटी मत बताओ। और सभी मतलब उस पर हंसने लग जाते हैं। और नांग में वो तो उसकी भी यही खटिया लग गई है और वो सोच रहे हैं कमीने के चक्कर में मेरी भी खटिया लग गई है। और वो सोचा कि अब मैं क्या करना चाहिए, फिर मैं अब यहाँ पे खामोश बैठूं उतना ही अच्छा हुआ। तभी अपने हीरो की रिंग बजने लग जाती है फोन में और उसे देखकर उसकी माँ का फोन आ रहा है, वो उसे कट कर देता है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और उनका बॉस कहते हैं फोन आ रहा है तुम्हें उड़ा लेना चाहिए। और अपना बंदा कहते हैं कि जरूरत नहीं, ये कोई भी अर्जेंट फोन नहीं है। लेकिन रिंग बार बार बजने लग जाती है तो उनका बॉस से हाथ में से फोन ले लेता है वो सीडिया का लीडर। तो फुडू देखता है जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है फुडू का। वो देखते है कि तुम फोन नहीं उड़ाने लेते तो मैं उड़ा देता हूँ फोन। और अपना हीरो सोचने की मेरी लग गई है, प्लीज फोन मत उठाओ। और वो उठाने जाता है, अपने हीरो सोच ही रहा था कि नहीं नहीं प्लीज कुछ भी। और वो फोन उठा लेता है और वो कहता है कि हेलो। और वहां से उधर से फोन आता है कि बेटा। अरे सुन के सब अपने हीरो को देखने लग जाते हैं। और उसी दिन एक लेजेंड पैदा हुआ जो कि था